वैस भाई, वालेकुम सलाम। आज हमें ये बताएं कि रावी के किनारे जो सोसाइटीज थी उसमें सैलाब आने की मेन वजह क्या थी। इमरान भाई वालेकुम सलाम, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मेन वजह देखें, रावी के दोनों तरफ में जो सोसाइटियाँ बनी हैं वो इलीगल हैं, बगैर एनओसी के बनी थी। और मेन वजह ये थी कि बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर ये बन गई थी। तो डेफिनेटली दरिया रावी के दरमियान में या साइडों पे अगर आप बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं या सोसाइटी बेचते हैं या घर बनाते हैं तो पानी तो डेफिनेटली भाई उधर आएगा। तो कहते हैं कि ये दरिया की जगह थी, दरिया ने अपनी जगह वापस ले ली है। जी बिल्कुल, दरिया जब भी आता है अपनी जगह वापस ले लेता है, तो इसी वजह से वहाँ पे पानी आया है। और सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ रूडा नाम का प्रोजेक्ट भी आ रहा है, और उसका मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? अगर वो भी कुछ सोसाइटियों ने काम स्टार्ट किया है और वो बिल्कुल दरिया के किनारे पे हैं, जैसे अभी सैलाब आया है, आने वाले वक्त में तो वो भी मुतासर होंगी। और जो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, जो इन्वेस्टर्स वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? इमरान भाई, जो रूडा का जो प्रोजेक्ट आ रहा है ना, उसके ऊपर भी ये जो सैलाब आया है इसने सवालिया निशान डाल दिया है। जी, क्योंकि हर बंदा रूडा के डेवलपमेंट, जो रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, एक सियासी पार्टी ने बनाया या गवर्नमेंट ने बनाया, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। जिस तरह के पेरिस में या दूसरे कंट्रीज़ में ये इस तरह का प्रोजेक्ट बने हैं, तो पाकिस्तान में भी ये पहला प्रोजेक्ट आ रहा था जी, जो रावी को डेवलपमेंट करके फिर प्रोजेक्ट लॉन्च करना था। मेरी एक दिन बात हो रही थी रूडा के जो चेयरमैन साहब हैं तारड़ साहब, उन्होंने भी ये बताया था कि ये जो सोसाइटी बगैर एनओसी के हमारा नाम लेकर पहले ही सेल कर रहे हैं कि ये रूडा का प्रोजेक्ट आ रहा है। कुछ सोसाइटियों ने ओपनिंग भी कर दी है, तो वो कह रहे हैं हमने किसी को अभी तक एनओसी नहीं दिया जी, जब तक इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हो जाती। तो रूडा की डेवलपमेंट ये है कि तकरीबन 1 किलोमीटर का ये दरिया रावी बनेगा। उनके लेफ़्ट राइट 47 किलोमीटर की ये एक दीवार बनेगी, जिसे हम बंद बोलेंगे। वो तकरीबन को 20 से 22 फुट ऊंचा होगा। उसके बाद फिर तकरीबन 150 फुट चौड़ी जो है वो पार्क बनेगी दोनों तरफ, जिसे लेक बोलते हैं। जिसे हम लेक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा फिर एक 8 फुट ऊंचा एक और बंद बनेगा, और उसके बाद तकरीबन 300 फुट चौड़ी दोनों तरफ एक रोड बनेगी जो दोनों तरफ 47 किलोमीटर बनेगी। और ये रूडा का नया प्रोजेक्ट आया है, यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो सोसाइटियाँ इस टाइम काम कर रही हैं दरियाए रावी के किनारे के ऊपर, तो जैसे अभी सैलाब आया है, जिन सोसाइटी में पानी आया है, तो आने वाले वक्त में इन्वेस्टर का पैसा तो यहाँ पे भी डूबेगा। इमरान भाई, रूडा का जो प्रोजेक्ट है ना, बेसिकली इस चीज़ को भी इस वक्त उसी मद में लोग ले रहे हैं कि जैसे सैलाब आ गया तो डेफिनेटली जो रूडा का जो फ्यूचर है वो क्या बनेगा। हालांकि रूडा का फ्यूचर इस तरह का नहीं है जिस तरह के डिफरेंट सोसाइटी इस वक्त डूब गई हैं। रूडा यही कहता है कि ये सोसाइटी सारी इलीगल है, अभी तक इन्होंने हमसे कोई एनओसी नहीं लिया। ठीक है। जिस तरह सुनने में आ रहा है कि वो अप्रूवल फ़ीस भी ले रहे हैं, तो अप्रूवल फ़ीस भी वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मोस्टली प्रॉब्लली यही सुना है कि 10,000 रुपये फ़ी मरले के हिसाब से अप्रूवल है रूडा की, लेकिन डिफरेंट सोसाइटी डिफरेंट चार्जेस ले रहे हैं। अगर तो रूडा की बात की जाए तो रूडा तो किसी को अभी तक एनओसी नहीं दिया हुआ कि आप सोसाइटी लॉन्च करें और बेचकर रूडा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं होता। अब रूडा का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ये है कि 1 किलोमीटर पेट है दरिया का, यानी 1 किलोमीटर के बाद दोनों बंद आएंगे जो तकरीबन 20-20 फुट गहरे होंगे। 20 फुट गहरे लेफ़्ट और 20 फुट गहरे राइट पे 47 किलोमीटर लंबे ये पैरेलल चलेंगे। उसके बाद 150 फुट चौड़ी पार्क आएगी। इसके बाद पार्क के बाद उसके बाद दोबारा ये 8 फुट का गहरा पार्क के ऊपर एक और बंद आएगा जो सैरो तफरी का एक मकाम बनेगा, लोगों को आने जाने के लिए पार्कें बनेगी, लेक बनेगी वहाँ पे। और उसके बाद कमर्शियल मार्केट आएगी जो हाई राइज बिल्डिंग है, हाई राइज डेवलपर जो है वहाँ पे अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। तो ये डेवलपमेंट जब बनेगी उसके बाद रूडा किसी को सेल करने की इजाज़त देगा। उससे पहले रूडा ने जिस चीज़ को भी ये प्लॉट बेचे हुए हैं डेवलपरों को, वो यही कह रहे हैं पहले आप डेवलपमेंट करें उसके बाद बेचें। आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे पानी रूडा ने डेवलपमेंट कंप्लीट की हुई है स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे आप देखें कोई इस किस्म का सैलाब और कोई फ्लड नहीं आया वहाँ पे। तो जो बंदे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल करें रूडा में, लेकिन जहाँ डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे करें, जहाँ अंडर डेवलपमेंट है, और बगैर एनओसी के आप कोई भी वहाँ पे सेल परचेज ना करें। मतलब इस टाइम जो जिनके पास एनओसी नहीं है वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना जो है वो अक्लमंदाना फैसला नहीं है। बिल्कुल इमरान भाई, इस वक्त जिनके पास एनओसी है, रूडा एनओसी नहीं है, रूडा तो कह रहा है कि वो सेल कर ही नहीं सकते, वो विदाउट रूडा की परमिशन सेल कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बेहतरीन बात यह है
कि जो क्लाइंट हजरात यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन बात यह है कि वो सबसे पहले उनका एनओसी देखें और अगर उन्होंने डेवलपमेंट अपनी मुकम्मल कर रही है तो वहाँ पर अपने पैसा इन्वेस्ट करें। उससे पहले अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो दिन हर रोज़ अपने आप को परेशान करेंगे। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट रेज किया है कि सबसे पहले किसी भी सोसाइटी को विज़िट करें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही, डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद आप इन्वेस्टमेंट किया करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा और बताएं कि नेक्स्ट हम किस प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो बनाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।